नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, तब से पाकिस्तान में आतंकवादी हमले कई गुना बढ़ गए हैं। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद पाकिस्तान में घातक आतंकवादी हमले 4 साल से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं। अकेले अगस्त में कम से कम 35 छोटे बड़े हमले देखे गए हैं, जिनमें 52 के लगभग पाकिस्तानी मारे गए हैं। ये आंकड़ा फरवरी 2017 के बाद से सबसे अधिक है। इनमें से अधिकांश हमलों के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये तालिबान की एक शाखा आतंकवादी संगठन है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे तालिबान द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। मगर पाकिस्तान में हाल में ही सोमवार के दिन एक ऐसा हमला हुआ जिसने मदरसा पैदाइश को तहमत सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस हमले में कोई जाहिल तोरों की तलाश में नहीं गया, परंतु पाकिस्तान के संस्थापक और कायद-ए-आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के बुत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में सिर्फ जिन्ना के बुत बचे हैं, जहां मदरसा पैदाइश गधैया नृत्य करके जश्न मनाती है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में स्थापित जिन्ना की प्रतिमा को बम धमाके से तहस-नहस कर दिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। इससे पहले जिन्ना के घर को भी बलूचों ने विस्फोट से उड़ा दिया था। पाकिस्तान में जिन्ना के अस्तित्व पर हमला होना एक तरह से उसके सपने पर हमले की तरह है। भारत में जब एएमयू में जिन्ना की पूजा हो रही है, उसी जिन्ना की पाकिस्तान में धुलाई कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। हिंदू से मुसलमान बने जिस जिन्ना ने पाकिस्तान को सफल और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, आज उसी देश में उनकी मूर्ति को बम से उड़ाया जा रहा है। इसका साफ मतलब यही है कि नफरत पर आधारित पाकिस्तान अब खुद अपने इस संस्थापक का दुश्मन बन गया है। दरअसल बलूच विद्रोही मोहम्मद अली जिन्ना से हद से अधिक नफरत करते हैं। जिन्ना वर्ष 1913 से लेकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता रहे हैं। इसके बाद साल 1948 में निधन होने तक जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहा जाता है कि 1947 को भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पटकथा भी इसी दिन लिखी गई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को एक साथ आजादी मिली थी। आज एक देश ने चांद और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना ली है, जबकि दूसरा देश कंगाल होने की राह पर बढ़ रहा है। देश की जनता अभी तक तशरीफ उठाने गिराने से आगे नहीं बढ़ पाई है। पाकिस्तान और जिन्ना से बलूचों की नफरत की कई वजह मौजूद है। अंग्रेजी शासन में बलूचिस्तान में 4 राज्य थे। बंटवारे के बाद 3 राज्यों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन कलात राज्य ने पाकिस्तान में विलय से इंकार कर दिया। कलात ने 11 अगस्त 1947 को खुद को आजाद प्रांत घोषित किया। कलात की बगावत के बाद जिन्ना ही वह शख्स था जिसने यहां पाकिस्तानी सेना भेजी थी। पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी ने कलात पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को स्वायत्त बलूच के कलात राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक यहां विद्रोह की आग जल रही है। यह राज्य पाकिस्तान और ईरान के बीच बटा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान की स्वायत्तता की मांग कर रहे समूहों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट है। साल 1948 के बाद से बलूचों ने पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन छेड़ रखा है। 1948, 1958 और 1974 में वे पाकिस्तान से लड़ाई लड़ चुके हैं। इस संगठन को भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पश्चिमी देशों से मिल रहा समर्थन पाकिस्तान की चिंता का सबब बन गया है। बलूचिस्तान में 2003 से लेकर अब तक हुए आत्मघाती हमलों में 900 से ज्यादा जाहिलों की जान जा चुकी है और 2600 से ज्यादा पाकिस्तानी घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार और सैन्य अधिकारी अक्सर बलूचिस्तान में आजादी के संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते आए हैं। उनका आरोप है कि अफगानिस्तान में बैठकर भारत बलूच विद्रोहियों की मदद कर रहा है, मगर अब अफगानिस्तान का कंट्रोल परोक्ष रूप से पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है। लेकिन यहां होने वाले हमले घटने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जिन्ना के टुकड़े होना साबित करता है कि इस दुष्ट का वजूद बलूचों के ऊपर जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यह मूर्ति बलूचों की गुलामी के प्रतीक के तौर पर उन्हें चिढ़ा रही थी, इसलिए इसका गिरना बलूचिस्तान की आजादी की ओर एक सफल कदम माना जा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।